मामूली सी जिंदगी, 7 भाई बहनों का परिवार। 22 साल की उम्र में ले लिया संन्यास और फिर अचानक बीएससी पास अजय सिंह भीष्ट कैसे बने योगी आदित्यनाथ? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर बनी कौन सी फिल्म? क्यों मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन होगा बेहद खास? यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि पूरे देश में अपनी सख्त और ईमानदार छवि के लिए भी जाने जाते हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने साधु जीवन अपनाने का फैसला किया था। बता दें कि सीएम 22 साल की उम्र में घर छोड़कर गोरखनाथ मठ से जुड़ गए थे और बाद में वही योगी आदित्यनाथ बन गए, जिसके कारण आज वो कानून व्यवस्था, विकास और धार्मिक नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ बने कैसे और क्यों उन्होंने संन्यास लिया था, इस सब के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। उनके पिता आनंद भीष्ट वन विभाग के अधिकारी थे। इसके अलावा वो 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथ्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। बता दें कि सीएम योगी ने मात्र 22 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया था। उस समय के आसपास वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अविद्यनाथ के शिष्य भी बन चुके थे। महंत अविद्यनाथ उस समय अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन फिर 12 सितंबर 2014 को अविद्यनाथ जी का निधन हो गया। इसके बाद अजय सिंह भीष्ट, जो योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें गोरखनाथ मठ का महंत यानी मुख्य पुजारी बनाया गया। 2 दिन बाद नाथ संप्रदाय की पारंपरिक रस्मों के साथ उन्हें मठ का प्रमुख गुरु यानी कि पीठाधीश्वर बनाया गया। 1994 में 22 साल की उम्र में भिक्षा लेने के बाद अजय सिंह भीष्ट योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने गए, जहां उन्हें अपने परिवार से भिक्षा के रूप में फल, चावल और सिक्के मिले थे। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहने के दौरान आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे हैं, जहां उन्होंने 1998 में एक स्कूल की स्थापना की थी। इसी के साथ ही बता दें कि गोरखपुर से महंत अविद्यनाथ 4 बार सांसद भी रह चुके थे। इसके बाद उसी सीट से योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता। पहला चुनाव उन्होंने करीब 26,000 वोटों से जीता था, लेकिन फिर साल 1999 के अगले चुनाव में उनकी जीत का अंतर घटकर सिर्फ 7,332 वोट रह गया। इस समय मंडल राजनीति के बढ़ते असर ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी, जहां साल 2002 में सीएम योगी ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, जो कि युवाओं का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। जिसके बाद वो साल 2004, 2009 और 2014 में भी चुनाव जीते, यानी कि कुल मिलाकर सीएम योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद चुने गए। लेकिन बात करें साल 2005 की, तो आपको बता दें कि उस वक्त एटा में 5,000 से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था। उस दौरान योगी ने कथित तौर पर कहा था, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं यूपी और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देता। जिसके बाद उनके और बीजेपी के बीच संबंध कभी कभी तनावपूर्ण होते हुए देखने को मिले थे। 2002 और 2007 के यूपी चुनावों में बीजेपी और आदित्यनाथ के बीच गोरखपुर में उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को दी जाने वाली सीटों की संख्या को लेकर टकराव हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ रुके नहीं और साल 2007 में उन्होंने गोरखपुर में भड़के दंगों में मारे गए एक हिंदू लड़के के लिए मशाल जुलूस और श्रद्धांजलि सभा की घोषणा की थी। हालांकि उस समय डीएम ने उन्हें सभा आयोजित करने से मना किया था, लेकिन वो और उनके फॉलोअर्स आगे बढ़े। ये पहली बार था जब उन्हें जेल भेजा गया था। बता दें कि आदित्यनाथ उन कई भाजपा सांसदों में से एक थे जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया था। ये सिलसिला चल ही रहा था कि सीएम योगी की राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना एक सोच समझ कर किया गया
और मजबूत राजनीतिक फैसला था। 44 साल की उम्र में उन्होंने भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे जटिल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद आदित्यनाथ योगी ने यूपी की कमान इस कदर संभाली कि सभी लोग हैरान रह गए। जहां उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरे राज्य में कई विकास भी किए थे। इसके कारण ही साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का सीएम बनने का बड़ा मौका मिला था। बता दें कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही सीएम दूसरी बार फिर से जीतकर सत्ता में वापस आया हो। इसके चलते उन्होंने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाने लगे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद से अगर सबसे ज्यादा कुछ मशहूर हुआ था तो वो और कुछ नहीं बुलडोजर था, क्योंकि सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का काफी इस्तेमाल किया था। इसके बाद ही उन्हें हर जगह बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा था। सीएम योगी अपने धाकड़ होने के कारण हर ओर छा चुके थे। हीरो जैसी जिंदगी असल लाइफ में जीने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के सफर को देखकर या सुनकर लोग काफी ही हैरान रह जाते हैं कि कैसे उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद खुद को आज इतनी बड़ी हस्ती बना लिया कि उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम था अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। अनंत जोशी अभिनीत ये फिल्म सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बेस्ड है, जिसमें यूपी के सीएम की जिंदगी पर गौर फरमाया गया है। बता दें, इस फिल्म में आपको सीएम के अपने घर छोड़ने से लेकर सन्यासी बनने तक और फिर राजनीति में एंटर करने तक के पूरे सफर को बखूबी तरह से दिखाया गया है। साल 2025 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई ये फिल्म 5 अलग अलग भाषाओं में आई थी। रविंद्र गौतम के निर्देशन में बनी इस फिल्म को शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर की मदद से बनाया गया था, जिसमें सीएम योगी के बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के बारे में काफी ही साधारण भाषा में लिखा हुआ था, जिसे इस फिल्म के डायरेक्टर ने बड़ी स्क्रीन पर उतार दिया। लेकिन फिलहाल बात करें उनके 53वें जन्मदिन की, तो आपको बता दें कि आज का दिन सीएम योगी के लिए काफी ही खास होने वाला है। दरअसल आज के दिन ही अयोध्या राम मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम मुख्य अतिथि के रूप में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के चलते भी सीएम के लिए ये दिन बेहद ही खास होने वाला है। तो ये थी सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। साधु से नेता बनने तक का उनका सफर सच में अनोखा और प्रेरणा देने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।